आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, देखो तीसरा नंबर मैंने कहीं डाला, तो ये दूसरा जो लिखा हुआ है इफ a स्क्वायर इक्वल टू a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट कर दिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये ऐसे आता है कि ये लिखा रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये, मतलब ये दोनों 2 अलग अलग क्वेश्चन के लिए आते हैं। और ये मैंने कहा कभी 1 मार्क्स में भी आता है, कभी 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। लेकिन ये चौथा और पांचवा जो मैंने लिखा ये ओनली 1 ही मार्क्स का आता है। तो आइए पहले मैं क्वेश्चन प्रूफ करने जा रहा हूँ। सबसे पहला, ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आपने लिखा कि a स्क्वायर इक्वल क्या दिया i, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाओ, मैंने सपोज कर लिया कि इसी की वैल्यू निकालनी है ये, तो मैंने इसी को LHS मान लिया। अब यहाँ अलग से मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब और कहीं लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज बता दूं, फार्मूला बता दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b फिर प्लस 3ab स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स जब माइनस लिखा होता है क्यूब में तो लिखते हो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर यहाँ प्लस लिखते हो 3ab स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट भाई यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसी फार्मूले से। तो यहाँ क्या लिखा था a माइनस आई का होल क्यूब, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट भाई लिखने जा रहा हूँ यहाँ से a क्यूब माइनस आई का क्यूब, फिर आप लिखोगे माइनस 3a स्क्वायर आई, फिर प्लस 3ai का स्क्वायर। देखो इसको मैंने लिख दिया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर प्लस आपने लगाया, इसको लिखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपने प्लस लगा के लिखा a क्यूब प्लस आई क्यूब, देखो आई क्यूब है, फिर प्लस 3a स्क्वायर आई, फिर प्लस 3ai स्क्वायर। ये आपने दूसरा वाला लिख दिया इसके लिए। और माइनस 7a लिखा था तो माइनस 7a लिख दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है स्टूडेंट, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या दिया है, i दिया है। देखो a स्क्वायर जहां भी है वो क्या है, i। तो आ जाओ एक और चीज हम बता दें, a स्क्वायर की जगह पे जब i दिया है तो यहाँ क्या बन गया, इसको तो आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब यहाँ है, a क्यूब यहाँ है, 2a क्यूब आपने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। अब a स्क्वायर की जगह पे अगर i है, और एक चीज जो कैंसिल हो रही है, ये देखो i क्यूब ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। और यहाँ a स्क्वायर की जगह पे जब i आ गया, क्योंकि वो गिवन ही है, देखो यहाँ a स्क्वायर इक्वल है, तभी तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर की जगह पे जब i लिखा तो 3 ये i बन गया, ये आपका i बना, तो i ये बना और i ये पहले से क्या आ गया, i स्क्वायर। फिर देखो इसको तो वही रहने दो अभी, 3ai का स्क्वायर। और आगे देखो यहां भी क्या लिखा था, a क्यूब तो आपने 8 कर दिया इसके साथ, ये था a स्क्वायर, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 3i यहां भी आएगा और i ये भी, तो 3i स्क्वायर ये भी हो गया। यहां क्या बना स्टूडेंट्स, 3ai का स्क्वायर माइनस 7a। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं कि जैसे ये a क्यूब आ गया, तो इसको a क्यूब को अलग से पहले फाइंड करो। a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, दिया है, गिवन है i, तो i मैंने लिख दिया और इंटू a। अब i क्या होता है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करो या क्यूब करो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। समझ में आ गया। और किसी और मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया तो भी वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और बातें जैसे मैंने कहा, ये देखो 3i क्यूब लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 3i स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये चीज वैसे ही कैंसिल हो गई। और कुछ चीजें हम देख लेते हैं, ये लिखा है ai स्क्वायर, ये भी ai स्क्वायर, तो ये तो जुड़ जाएगा। तो आ जाओ इस a क्यूब की जगह पे मैंने जो लिखा केवल a आ गया, तो यहाँ आपने लिख दिया 2a प्लस, मैंने अभी कहा i के साथ, या इसको मैं यही सॉल्व कर ले रहा हूं कि 3ai स्क्वायर जो भी लिखा रहेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a, क्योंकि i एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे स्क्वायर चाहे क्यूब करके किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो इसकी जगह पे भी a आ गया और इसकी जगह पे भी क्या आ गया, a आ गया। यहाँ इसके साथ माइनस लगा है तो माइनस लगा रहे हैं, तो ये भी 3a और प्लस 3a, यहां तक क्लियर। और ये क्या लिखा है, -7a, तो 3 3 6 और 2 8,
8a आ गया माइनस 7a, यानी आंसर आपका क्या मिल गया, a मिल गया। ये समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये वाला सेकंड का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने पहले देखा। देखो यहाँ कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल आई नहीं है, आपकी बात क्या है, ए स्क्वायर इक्वल ए। अगर ये तीन क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया तो समझ लो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप्स के आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ए स्क्वायर इक्वल ए दिया तो देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, यही मैं लिख रहा हूँ, दूसरे का फर्स्ट ये शुरू कर रहा हूँ। देखो ये तो इसने कहा आई प्लस ए का होल स्क्वायर, तो मैंने देखो आई प्लस ए का होल स्क्वायर मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आई प्लस ए का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। ये आपने इसके लिए पूरा लिख दिया, इसके लिए। और आगे क्या लिखा था, माइनस 3a। अब भाई ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या कहा, दूसरे में a कहा उसने, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर। तो भाई मैंने बताया वहां एग्जाम में, बता दो कि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। तो यहाँ तो आ गया आई, और ए स्क्वायर की जगह पे इसने क्या कहा, ए, तो यहाँ आपने लिखा a प्लस 2a माइनस 3a। तो a और 2a कितना हो गया, 3a। तो ये पूरी चीज इससे कैंसिल हो गई, क्योंकि भाई a प्लस 2a लिखा हुआ है। देखो तो 3a आ गया, 3a कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, आई। क्या ये भी क्लियर हो गया। सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे भाई अब सेकंड का सेकंड जो पार्ट दिया है 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो आज हम इसे भी हम कर लेते हैं। कैसे लिखोगे इसको, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो लिखोगे 7a, भैया सेकंड पार्ट है मैं कर रहा हूँ, 7a लिख दिया आपने। और इसका जब एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो जाएगा, उसी का फॉर्मूला लगाओ। तो लिखोगे आई क्यूब प्लस ए क्यूब फिर प्लस 3i स्क्वायर ए फिर प्लस 3i ए स्क्वायर। अब आ जाओ, यहाँ जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन थी, ए। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो 7a आपने लिखा, फिर माइनस आई क्यूब है तो वो आई हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा आई है, क्यूब 4 चाहे जो है आई ही होता है। ये ओपन करोगे तो यहाँ माइनस हो गया, और ए क्यूब की वैल्यू मैं अलग से निकाल के रख दे रहा हूँ। देखो यहाँ ए क्यूब इक्वल टू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ ए ही है, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू ए। तो ये फिर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए क्यूब की वैल्यू भाई क्या आ गई, ए आ गई। तो इसकी वैल्यू भी आपने क्या लिख दिया, ए, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा था इसलिए माइनस हो गया। आई स्क्वायर का मतलब मैंने बताया भाई आई स्क्वायर ही होता है, आई ही होता है, और तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी, क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका स्क्वायर या क्यूब करोगे आई ही आएगा, और फिर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। तो इट मींस आई स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, ए, और आई ए स्क्वायर ये भी क्या आएगा आपका, ए ही आ जाएगा, मतलब ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो ये हो गया प्लस 3a प्लस 3a। अब क्या बनेगा ये देखो, बट अब ये जो आ गया, सॉरी यहाँ क्या था, स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर था तो स्क्वायर बन जाएगा। तो बना क्या स्टूडेंट्स, 7a। एक और बात, ये ए स्क्वायर की वैल्यू पहले से क्या गिवन थी, ए, तो यहाँ आ गया 7a माइनस आई माइनस ए प्लस 3। एक बात और भाई, ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर की वैल्यू ए ही है, गिवन है, तो 3a 6a 7a, और 7a पॉजिटिव 7a नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, माइनस आई। तो ये तीन क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम ये फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ में क्या कह रहा है, पहले जो फिफ्थ सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक क्या होता है पहले समझ लो भाई, पहले मैं फिफ्थ सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आएगी। अब ट्रांसपोज अगर नहीं समझ रहे तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिफ्थ वाला पहले कर रहा हूँ। ए जो लिखा है वो मैंने लिख दिया, देखो 0 2b -2 ये लिखा था। फिर दूसरा जो दिया था 3 1, ये 2b इसके साथ था 1 3, और फिर लिखा हुआ है 3a 3 -1, ये चीज लिखी हुई है। और ट्रांसपोज का मतलब यहां समझ भी जाओगे,
देखो ये रो नहीं है, रो, इसको उठाओ ऐसे और ऐसे कर दो, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल कर दो, मतलब इसको ऐसे लिखोगे 0, इस ये वाला इधर था तो इसको इधर लिखो 2b माइनस 2, और इसको कैसे लिखोगे 3 1 3, मतलब ये रो है तो इसको ऐसे कॉलम बना दो, ये फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो था सेकंड कॉलम, थर्ड रो है थर्ड कॉलम, देखो 3a 3 माइनस 1। अब मैंने बताया है ऑर्डर इसकी सेम ही है, 3 क्लास 3 का ऑर्डर ये भी है, 3 क्लास 3 का ये भी है। अब आप क्या करोगे, जब दो मैट्रिक्स सेम होते हैं तो सेम लोकेशन के एलिमेंट सेम होते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो ये 2b किसके इक्वल होगा, श्योर है 3 के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का तो ये भी सेकंड एलिमेंट है, तो कंपेयर दिस एलिमेंट 2b इक्वल क्या आ गया 3, तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3/2, और -2 यानी ये वाला थर्ड एलिमेंट है तो ये भी थर्ड एलिमेंट है, यानी -2 = 3a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2/3, यानी a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। एक और चीज ये बता दें, और भी यहाँ है 3a = -2 करोगे तो यही तो सेम आएगा, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया तो सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात और, मान लो एक ही मैट्रिक्स दिया है, मान लो a की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली क्या है -2/3 आया, और इसी मैट्रिक्स में किसी और एलिमेंट को कंपेयर किया तो यहाँ मान लो a की वैल्यू -2/3 ना आकर कुछ और आए, जैसे मान लो 2 आ गया केवल, तो एक ही मैट्रिक्स में एक ही चीज की दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती। अगर ऐसा हुआ तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ तो सारी वैल्यू सेम आ रही थी ना, तो ये आपके एनसीईआरटी में है इस तरह के क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ फोर्थ वाले की बात करते हैं। उसने क्या कहा कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जब सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट्स तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाता है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो बस सेम यही होगा, बस यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो दैट इज, इसका मतलब क्या, उसका ट्रांसपोज जो होगा उसके माइनस के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो a की वैल्यू आप क्या लिखोगे, हाँ तो ये तो पूरे यही लिख दोगे 0 a -3, फिर आपने लिखा 2 0 -1 b 1 0, और आगे यहाँ क्या लगा है माइनस, फिर ट्रांसपोज इसका लिखोगे, तो इस रो को उठाओगे पहला कॉलम बनाओगे 0 a -3, सेकंड को उठाया आपने 2 0 -1 बनाया, फिर ये लिखा b 1 0। अब भाई ये जो माइनस बाहर लगा है ये माइनस सबको मल्टीप्लाई करेगा, समझ में आ गया। तो अब a की वैल्यू निकालेंगे तो a ये देखो सेकंड एलिमेंट पे आ रहा है, ये है 2, तो a = 2 नहीं होगा, ये बाहर भी माइनस है ना, तो a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई -2 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई -2, और b की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी -3 है, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा +3, तो b की वैल्यू क्या आ गई +3, a और b की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चनों में कभी भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर नए वीडियो में मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, और इसी तरह से वीडियो आप वॉच करते रहिए। 100% आपकी इस बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में मैक्सिमम 70 से ऊपर ही मार्क्स आपका आएगा, बट आप रेगुलरली वॉच करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 100% आपका 70+ मार्क्स आउट ऑफ 50 में आएगा ही आएगा।